जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। गुरु जी की यही है बुक, भय मुक्त जीवन के लिए। आगे हम देखेंगे कि उसी विषय पे, भय और चिंता के लिए जो व्यवहारिक विषय पे हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ये जो भय के कारण अपने जीवन में अपन विष घोल लेते हैं, किस तरह से उससे मुक्त होएं। तो आगे बात करेंगे। काफ़ी मतलब 2-3 पेज में दिया हुआ है। तो गुरु जी आगे बात कर रहे हैं कि भय एक घातक आकर्षण विकसित करता है। जब अपन को किसी चीज़ से भय लगता है ना, तो ना चाहते हुए भी हर बार अपने सारे विचार वहीं केंद्रित होते हैं। हर तरफ हम वही देखते हैं कि यहाँ भाई ऐसा हो सकता है, वहाँ भी। जिनको भय लगता है, जिनको भय से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कई बार उनको मेडिसिन भी लेना पड़ता है सेडेशन के लिए। तो ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं कि भय घातक आकर्षण विकसित करता है, जिसके द्वारा यह भय उत्पन्न करने वाली वस्तु को ठीक वैसे ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है जैसे कि चुंबक लोहे के टुकड़े को आकर्षित करता है। इसीलिए संत और शास्त्र और जो भी अच्छे विचार वाले लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि जो आपको नहीं चाहिए उस पे हमें विचार केंद्रित नहीं करना है। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि अपने जो विचार की वृत्ति है, वो जो वृत्ताकार विचार अपन को ऐसा वाला बनाना चाहिए जो बहुत महान व्यक्तित्व पे अपना दिमाग लगाना चाहिए। जैसे महान व्यक्तित्व को अपन ले लेते हैं, हमारे राम कृष्ण, ये साक्षात ईश्वर हैं। ये आए तो गुरुजन, संत पे, तो ऐसे महान व्यक्तियों पे, ऐसे ईश्वर पे, भगवान पे अपना जो मन है वो केंद्रित करना चाहिए और उन्हीं के विचारों से भर लेना चाहिए अपने आप को। जो डिवाइन शास्त्रार्थ, जो सारी चीज़ें, श्लोक वगैरह, जो नाम का चिंतन, ये सब चीज़ें हमें क्या करता है कि निगेटिव चीज़ों से उबारता है। हम पॉजिटिव थॉट्स की बात कर रहे हैं ना, कि हमारे जीवन में पॉजिटिव घटे। तो पॉजिटिव तब घटेगा जब हमारे विचार पॉजिटिव होंगे। तो इसलिए गुरुजी कह रहे हैं कि भय एक घातक आकर्षण विकसित करता है, जिसके द्वारा यह भय उत्पन्न करने वाली वस्तु को, जो भय उत्पन्न करने वाली वस्तु है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम ये सोचते हैं कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हमने मान लो एक्सीडेंट देखा है भयानक और उससे हम डर गए, या हमारे जीवन में हमने खोया है किसी को एक्सीडेंट के माध्यम से, या फिर हम खुद एक्सीडेंट्स के माध्यम से बहुत पीड़ित हुए हैं। तो बार बार जब भी हम कहीं निकलते हैं तो बस एक्सीडेंट का ही ख्याल आता है। तो इस तरह के ख्याल गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भय उत्पन्न करने वाली वस्तु है, ठीक वैसे ही हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसा कह रहे हैं। फिर गुरुदेव आगे कह रहे हैं कि और इस प्रकार हम दुख को बढ़ा देता है। मतलब हमारे दुखों को इस तरह हम क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। आगे कह रहे हैं गुरुदेव कि भय हमारे शारीरिक कष्ट और मानसिक वेदनाओं को 100 गुना तेज कर देता है। क्या कह रहे हैं कि जब भी हमें किसी चीज़ से भय लगता है, यदि वो भय बहुत ज़्यादा तीव्र हो गया, तो वो हमारा जो शारीरिक कष्ट है और मानसिक वेदना, मानसिक रूप से भी हम बहुत घबरा जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। और वो जो मानसिक रूप से जिस चीज़ की का हम अंदर सोच रहे हैं, जिसकी वजह से हम भय कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कई बार शारीरिक पीड़ा नहीं भी होती है। रियल में शारीरिक पीड़ा भी नहीं है, लेकिन वो भय दिमाग में इतना बढ़ जाता है कि वो शारीरिक पीड़ा को भी बढ़ा देता है। ऐसा लगता है कि रियल में वो चीज़ हो रहा है, क्योंकि जो दिमाग स्वीकार करता है वही शरीर में भी प्रेजेंट होता है। जैसे अपन स्वप्न देख रहे होते हैं, स्वप्न में एक्चुअल में तो शरीर में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसा जैसा हमारा मन विचार करता है वैसा ही शरीर भी प्रतिक्रिया करता है। हम रो रहे होते हैं, तो जब हम रियल में रोते हैं, सपने में रो रहे हैं, तो रियल में आंसू निकलता है।
हम परेशान होते हैं तो पूरी बॉडी एकदम एक्टिव रहती है बिस्तर में पड़े पड़े। तो इस तरीके से गुरुदेव कह रहे हैं कि 100 गुना तेज हम अपनी मानसिक वेदना और शारीरिक कष्ट को भय के कारण बढ़ा लेते हैं। फिर कह रहे हैं कि और यह हृदय तंत्र का तंत्र तथा मस्तिष्क के लिए भी घातक है। हृदय के लिए मतलब हमारा जो हार्ट है वो जितना पंप कर रहा है अभी साधारणतया, तो जब भय होता है, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, तो जितना ज़्यादा विचार चलता है उतना ज़्यादा हमें क्या होता है, हाइपोक्सिया भी होता है और फिर वो हार्ट भी ज़्यादा तेज गति से और ज़्यादा पंप करने लगता है। पूरी तंत्र का तंत्र कह रहे हैं गुरुदेव की अस्त व्यस्त हो जाता है और ये घातक है मस्तिष्क के लिए भी और हृदय के लिए भी, तंत्र का तंत्र के लिए, पूरे नर्वस सिस्टम के लिए। तो आगे कह रहे हैं गुरुदेव की यह मानसिक पहल साहस, निर्णय, सामान्य बुद्धि, इच्छा शक्ति तथा संकट को दूर करने की बोध की चेतना को पंगु बना देता है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जब भी ये मानसिक घटना घटती है, ये जो भय रूपी, चिंता रूपी ये जो विष है आता है जीवन में, तो उस समय हमारा जो साहस है, जो हमारा करेज है और डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, निर्णय लेने की क्षमता, और जो हमारी सामान्य बुद्धि है, जो नॉर्मली हमारा विवेक जो काम कर रहा होता है, और जो हमारा विल पावर, इच्छा शक्ति है, तथा संकट को दूर करने की जो नॉर्मली हमारी बोध शक्ति है, ये सब चीज़ें पंगु बना देता है। कह रहे हैं बोध की चेतना को पंगु बना देता है, मतलब हम असहाय हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर इस अवस्था से गुजरा है, जैसे पैनिक अटैक, घबराहट, एंजाइटी, ये जब बहुत तीव्र गति से आता है तो वो व्यक्ति इस तरह से अनुभव करता है कि सामान्य तरीके से उसके अंदर सारी चीज़ों की समझ है, नॉर्मल से भी ज़्यादा, लेकिन जब वो इस तरह की घटना से गुजर रहा होता है तो उसमें जो साहस, निर्णय, विवेक, बुद्धि, इच्छा शक्ति और इस संकट से निकलने की सारी विवेक, बुद्धि, बोध सब खो देता है। आगे कह रहे हैं कि भय प्रबल कल्पना और भावना को दूषित करता है। जब हमें किसी चीज़ से फोबिया होता है तो बोलते हैं कि भय जो है वो प्रबल कल्पना, जो हमारी इमेजिनरी शक्ति है, और भावनाओं को दूषित कर देता है। जो हमारा एक नेचुरल सकारात्मक वे में जो हमारी भावनाएं होती हैं वो भी, और जो हमारी इमेजिनरी पावर है वो भी उसको दूषित कर देता है, खराब कर देता है, मतलब निगेटिविटी बना देता है, निगेटिव कर देता है। तो बोलते हैं कि और उनके माध्यम से अवचेतन मन को ऐसा प्रभावित कर सकता है कि यह सचेतन मन के स्वैच्छिक प्रयासों को पूर्णतः परास्त कर सकता है। कहते हैं कि जब इस तरह की गतिविधि आती है, कोई भय से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो क्या क्या प्रभावित होता है, ये जो हुआ कि अभी वो व्यक्ति ना तो अच्छा इमेजिन कर पा रहा है, ना उसकी भावनाएं पॉजिटिव बची हैं, तो उसके इस माध्यम से जो अवचेतन मन है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको भी प्रभावित कर देता है। और फिर क्या होता है, जो सचेतन मन है, जो हमारा कॉन्शियस मन है, उसकी जो स्वैच्छिक, जो मतलब अपनी जो कॉन्शियसली हम प्रयास करते हैं कि हमें ऐसा ऐसा करना है, इस तरीके से हम जो डिसीजन लेते हैं, तो इन सब के कारण जो हमारे स्वैच्छिक प्रयास भी हैं, मतलब कॉन्शियस हमारे जो प्रयास हैं, हमारा जो हम ट्राई करते रहते हैं, वो भी परास्त हो जाता है या परास्त कर सकता है। तो कुल मिला के जब भय आता है तो भय के कारण अवचेतन मन भी गया, अवचेतन मन में जो पॉजिटिविटी रही वो भी गया, और फिर सचेतन कॉन्शियस मन भी हार जाता है, परास्त हो जाता है। भय आपके उस स्वाभाविक आत्मविश्वास के सर्वशक्तिमान बल को ढकते हुए
जो भय आता है तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि भय आपके स्वाभाविक आत्मविश्वास, जो नॉर्मल आपका नेचुरल कॉन्फिडेंस है, वो उस आत्मविश्वास के सर्वशक्तिमान बल को, जो नॉर्मल हमारा कॉन्फिडेंस है, जो हमारी शक्ति है हमारे भीतर, जो आत्मबल हमारे भीतर है, जिसको हम जानते हैं, समझते हैं और आज तक यूज करते आए हैं, तो भय के कारण वो हमारी जो स्वाभाविक कॉन्फिडेंस है, स्वाभाविक आत्मविश्वास है, जो सर्वशक्तिमान के ऊपर, वो भी जो है वो ढक देता है। उस समय उस पर भी विश्वास नहीं होता, ऐसा लगता है कि कुछ भी यहाँ पर, तभी तो इतना भय के कारण बिल्कुल बहुत बुरी कंडीशन होती है। ये अंतर्ज्ञान पर एक पर्दा डाल देता है, जो इंट्यूटिव पावर होती है डिसीजन मेकिंग का, ये सब कुल मिला के जो आपके डिवाइन गुण हैं, जो नेचुरल गुण हैं, वो सब ढक देता है। फिर बोलते हैं जो सर्व विजयी आत्मा से अंतर्ज्ञानात्मक ढंग से निकलता है। कुल मिला के गुरुदेव ये कह रहे हैं, जब भय आपके भय जो है वो आपके स्वाभाविक आत्मविश्वास, सर्वशक्तिमान बल को ढकते हुए अंतर्ज्ञान पर एक पर्दा डाल देता है, जो सर्व विजयी आत्मा से अंतर्ज्ञानात्मक ढंग से निकलता है। मतलब जो हमारी आत्मा से स्वाभाविक रूप से इंट्यूशन आता है, अंतर्ज्ञान से जो चीज़ हमें एक बल मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है, वो सब ढक देता है। कौन? भय। यदि किसी के अंदर किसी भी तरह का भय आ गया तो इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि जब आपको चोट की संभावना लगे तो आप अपनी चेतना की सर्वोत्पादक आंतरिक मशीन का मानसिक भय से गला ना घोट दें। किसी भी तरह की यदि आपको चोट की संभावना लग रही है तो आप अपनी चेतना की सर्वोत्पादक आंतरिक मशीन का मानसिक भय से गला ना घोट दें। मतलब संभावना यदि बनी है तो आप उसका निरीक्षण परीक्षण करें, लेकिन अपने मन पे हावी नहीं होने दें। पूरी तरह से यदि आपके मन पे आंतरिक रूप से वो हावी हो गया तो फिर बहुत ही बुरा परिणाम होता है। तो बोलते हैं मानसिक भय से गला ना घोटें, जो आपकी चेतना पे वो बात ना जाने पाए। आगे कह रहे हैं, अपितु अपने भय का प्रयोग अपनी चेतना की आंतरिक मशीन को कुशलतापूर्वक एक ऐसा मानसिक यंत्र उत्पन्न करने में एक उत्प्रेरक के रूप में करें जो भय के कारण को तत्क्षण हटा दे। तो भय के कारण को तत्क्षण हटाने के लिए कुशलतापूर्वक कह रहे हैं कि अपनी चेतना के आंतरिक मशीन को एक ऐसा मानसिक यंत्र उत्पन्न करने में एक उत्प्रेरक रूप में करें जो भय के कारण को तत्क्षण हटा दे। मेरे कहने का मतलब ये, गुरुदेव जो समझाना चाह रहे हैं वो मैं शब्दों में अपने समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि मान लो थोड़ी देर के लिए भय बहुत तेज हुआ, अब भय को देख रहे हो आप कि भय आ रहा है, अब ये कंडीशन होने वाली है, तो आप उसी समय तत्क्षण अवेयर हो जाए और कुछ एक आपन शास्त्रों से जो बात गुरु संतों की वाणी से लिए होते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो ईश्वर मुझ में भी है, ईश्वर की शक्ति मुझ में भी है, ईश्वर देख रहा है तो ईश्वर दूर नहीं है, ईश्वर जब सर्वव्यापी है, ईश्वर मुझ में भी है, तो ईश्वर सहायता करेंगे, ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करेंगे। इन आँखों में अभी तक जो छवि बन रही है ये वही सर्वशक्तिमान की शक्ति से छवि बन रही है। उसी सर्वशक्तिमान की शक्ति से हम हाथ को उठा पा रहे हैं, मुँह से बोल पा रहे हैं। ये शरीर जो गतियाँ कर रहा है, गतिविधि हो रही शरीर में, ये सब वही शक्ति है। इस तरह की कुछ एक धारणाएँ, ये तो मेरी धारणा है, लेकिन कुछ और भी किसी के मन में जिस तरह से वो भावनाओं से अपना संबंध बना सके, ऐसे कुछ एक संबंध बना लेना चाहिए
और तत्क्षण उसी समय तत्परता से उसका चिंतन करने लग जाना चाहिए। इस तरह से करने से मुझे ऐसा लगता है कि तत्क्षण रिलीफ मिलेगा। आगे कह रहे हैं गुरुदेव कि भय से बचने के ये इतने सारे मानसिक उपकरण हैं कि इनका निर्माण चेतना की सर्वपूरक मशीन में व्यक्ति की विशिष्ट एवं असाधारण आवश्यकताओं के अनुसार विशेष रूप से करना पड़ता है। भय से बचने के ये इतने सारे मानसिक उपकरण हैं कि इनका निर्माण चेतना की सर्वपूरक मशीन में व्यक्ति की विशिष्ट एवं असाधारण आवश्यकताओं के अनुसार विशेष रूप से करना पड़ता है। अतः जब आप संकट अथवा किसी हानिकारक अनुभव से भयभीत हो तो अब आलसी होकर ना बैठें, शांतिपूर्वक कुछ उपाय करें, तेजी से कुछ करें, परंतु अपनी इच्छा शक्ति और निर्णय की सारी शक्ति को जुटाते हुए कुछ करें। इच्छा शक्ति क्या बोल रहे हैं, वह भाव अथवा प्रेरक शक्ति है जो कार्यकलाप की मशीन को चलाती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब ऐसी शक्ति आए, जब ऐसा भय आए, जब ऐसा आने लगे तो आप आलसी बन के ना बैठें, अपनी पूरी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें, तत्परता से कुछ करें, झटपट करें, तीव्रता से करें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कुछ करने के लिए कि आपके ये जो विचार है, इच्छा शक्ति वह भाव है अथवा प्रेरक शक्ति है जो कार्यकलाप की मशीन को चलाती है। तो अपनी इच्छा शक्ति को तत्परता से उसको अवेयर करें, बनाएं और बढ़ाएं कि आलसी ना बन जाएं। जैसे भय आ रहा तो उसी में घुस ना जाएं, उसी में अपने आप को झोंक ना दें कि बस भय आया तो भय का बढ़िया आराम से चिंतन मनन कर रहे हैं। नहीं, जैसे भय आ रहा है तो अवेयर हो जाएं और अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए पूरी इच्छा शक्ति लगा दें। और एक पॉजिटिव सकारात्मक जिस पे आपको बहुत आस्था है, इसी बात पे मैं एक बात बताना चाह रही हूँ। क्या हुआ था एक बार, बहुत सुंदर सी बात है, मैं बताती हूँ। हॉस्पिटल में एक बच्चा या बच्ची एडमिट थे। बहुत ही घातक बीमारी थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब मौत ही होने वाली है। सांसें रुक गई थी। डॉक्टर ने बोल दिए थे कि अब इसको हम नहीं बचा पाएंगे। पर उसमें क्या हुआ था, उसका जो भाई था, बहन ख़त्म होने वाली थी, उसकी सांसें रुक गई थी, लेकिन बहन और भाई दोनों वाईएसएस के डिवोटी थे। गुरुजी पे बहुत बहुत श्रद्धा थी, गुरुजी के प्रति उनका समर्पण बहुत था। तो भाई ने क्या करा, जब बोल दिया डॉक्टर ने कि हम इसको नहीं बचा सकते, इसको वापस नहीं ला सकते, शायद कोमा में थी, पूरी बात अच्छे से याद नहीं है, पर हॉस्पिटल में थी, सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, मरने की कगार में ही थी। तो उसका जो भाई था वो बोलने लगा कि तू मर नहीं सकती। हाँ, मरने वाली ही थी, बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, बिल्कुल लास्ट ही था, शायद मर ही गई थी। डॉक्टर ने घोषित कर दिया था कि नहीं है पल्स, बीपी, अब कुछ भी नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं था, डॉक्टर ने घोषित कर दिया था। बट उसका भाई गया और बोलने लगा कि तू मर नहीं सकती, तुझे भी क्रिया योग करना है, गुरुजी ने क्या कहा था कि जब तक इच्छा है तब तक इस बॉडी में रह सकते हो। ऐसे गुरुजी की बहुत सारी बात जो वो हमेशा चर्चा में लाते थे, वो उसको कान में जाके बोलने लगा, बार बार बोलने लगा कि नहीं, हम चाहें तो ये बॉडी अभी भी ठीक है, ये हमेशा ठीक हो सकती है। जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें वो लोग पढ़े थे, गुरुजी की बात जो डिस्कशन करते रहते थे हमेशा, वो उसके कान में बोलने लगा। मतलब वहाँ पर तो ऐसा कहते हैं कि फिर वो बच्ची वापस आई, सरवाइव करी वो, और अभी भी है। ऐसा स्वामी जी ने डिस्कशन करा था एक शिविर में, रियल स्टोरी है ये।
तो फिर जब उस बहन जो उसकी जीवित हुई, तो फिर जब वो बोलने के लायक हुई, जब बोली, तो उसने बताया कि मैं हार मान चुकी थी। जब डॉक्टर बोलने लगे थे कि अभी इसको हम नहीं बचा सकते, अब ये नहीं बच पाएगी, ऑर्गन फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, तो पहले तो मुझे ज़िंदा होना था, मुझे रहना था, मैं एक होप बांधी थी। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि अब हम नहीं बचा सकते इसको, तो फिर मैंने वहाँ से होप खो दिया कि अब यहाँ से जीवन समाप्त हो गया है। और फिर मैंने जाने का डिसाइड कर लिया कि अब ख़त्म हो गया जीवन। फिर उसके बाद जब उसके भाई ने गुरुजी की सारी बातें याद दिलाने लगी कि डॉक्टर कुछ नहीं होते, बल्कि एक बार गुरुजी ने क्या किया था कि फॉरेनर था, डॉक्टर था, उसको बोल दिए थे गुरुजी कि देखो तुम मुझे डेथ सर्टिफिकेट दे सकते हो क्या, बातों ही बात में। तो उसने बोला कि डेथ सर्टिफिकेट के लिए जो जो चाहिए तुम्हें, कि सांस नहीं चल रही हो, पल्स रेट रुक गई हो, वो सब मैं करूँगा अभी, और तुम मुझे डेथ सर्टिफिकेट दे दो। तो गुरुजी इसके सामने बैठे बैठे अपने हार्ट बीट रोक दिए, अपने रिस्पिरेशन रोक दिए, और वो सब कुछ चेक करके फिर एकदम स्तब्ध होके बैठ गया। तो गुरुजी बोले अब मुझे डेथ सर्टिफिकेट दे दो। तो फिर उस नतमस्तक हुआ और क्रिया योग सीखा और बोला मैं हार गया, मतलब योग जो है वो भारत में ऐसे ही नहीं है। उसने सरेंडर करा अपने आप को। तो वो सारी बातें उसने याद दिलाया कि हार्ट बीट डॉक्टर के लिए क्या है, डॉक्टर के लिए तो जस्ट हार्ट बीट रुक गई, रिस्पिरेशन रुक गया तो वो डेथ मान लिए। पर तुम आओ, तुम्हें अभी रहना है, क्रिया योग सीखना है, गुरुजी को वादा किया है, और ये शरीर में जब तक चाहो तब तक रह सकते हो, ये पूरी तुम्हारी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। तो वो फिर वापस आ गई और बताई कि जब भैया तुम ये सब बात बोल रहे थे, तो जब गुरुजी की बात रिकॉल की करवाए तब फिर मुझे होप आई, फिर मैं वापस जीने का सोची। तो ये घटना है। ऐसे ही मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आपको भय आए, जब आपको बहुत ही ज़्यादा घबराहट, चिंता, बेचैनी हो, तो आप उसमें सरेंडर मत करो खुद को, उस कंडीशन में, उस अवस्था में अपने आप को झोंको मत। वहाँ पर आपको इच्छा शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, और आलसी नहीं बनो, तत्क्षण कुछ करो, प्रयास करो। कुछ एकाध जिनके प्रति आपको बहुत श्रद्धा है, जिन पे आप बहुत विश्वास करते हो, उनके वचनों को याद रखो, उनके शब्दों को याद रखो, क्योंकि वो हमें शक्ति देते हैं। तो ऐसा करना चाहिए इंसान को। इस तरह से हम अपने जीवन के जो भय है, जो विष की तरह हमारे जीवन में भय आता है, उससे हम निकल सकते हैं। ये बहुत व्यवहारिक टेक्निक गुरुजी ने बताया है कि बहुत सारे उपकरण है, मानसिक उपकरण है, मतलब विचारधारा, विचार जिस पे आपको श्रद्धा है, उनका चिंतन मनन करते रहना चाहिए। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रही हूँ। एक बार मैं सो रही थी, तो मोस्टली मैं अपने गुरुजी का तो सत्संग सुनती हूँ। एक समय पे मैं प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग बहुत सुनती थी। तो प्रेमानंद महाराज जी के श्लोक की बात करते हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वो बोलते थे कि इस मंत्र का कोई भी जाप करेगा तो किसी भी तरह का कष्ट हो वो चला ही जाएगा। और उनकी बात में इतनी डिविनिटी, इतना मतलब, क्योंकि वो है ही ऑलरेडी इतने डिवाइन, राधा रानी ही उनके मुंह से बात करती हैं। तो मुझे बिल्कुल उनकी बात पे पूरा भरोसा हो गया। अब वो उसका जाप मैं निरंतर करते रहती थी। एक दिन सपने में मुझे कुछ भूत पिशाच का कुछ ऐसे दिख रहा था। तो मैं सपने में क्या बोल रही हूँ, इतना तटस्थ होके बैठी हूँ कि कोई भूत, कोई कुछ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो लोग मुझे सम्मोहित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके इसका मंत्र रुक जाए। लेकिन मैं अंदर से प्रेयर कर रही हूँ ईश्वर से कि हे ईश्वर, बस इतना करना कि ये मंत्र ना रुकने पाए।
और मैं लगातार मंत्र कर रही हूँ और बोलती हूँ कि तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। फिर एक क्षण मेरे मन में ये भी आता है कि जब मैं ये बोल रही हूँ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तब मैं मंत्र भूल जा रही हूँ। तो मैं ये सोच के बैठ गई कि नहीं, मेरा मंत्र रुकना नहीं चाहिए, मुझे इन पे बिल्कुल केंद्रित नहीं होना है। तो मैं सपने में भी इतनी ठसक से थी, बिल्कुल निडर निश्चिंत होके। इतनी सारी चीज़ें घट रही थी, सब कुछ हो रहा था सपने में, लेकिन मैं निडर थी, निश्चिंत थी कि ये मेरा मंत्र चल रहा है, तो मुझे तो कोई भूत पिशाच, कोई निगेटिव एनर्जी छू भी नहीं सकती। तो बस मैं मंत्र कर रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम जागृत अवस्था में अपनी वृत्ति बनाते हैं, पॉजिटिव की ओर हम पूरा निरंतर विचार करते हैं, तो जिस तरह वो चीज़ मेरे सपने में काम आई कि मैं सपने में भी नहीं डरी, कुछ भी मुझे पता नहीं था कि सपना है कि रियल है। सपने में भी थोड़ी ना कुछ पता होता है कि रियल हो रहा है कि सपना हो रहा है। सपना अगर जाने इंसान की हम सपना देख रहे हैं तो देखे ही क्यों। फिर इस तरह से जो जब अपन मृत्यु की अवस्था में या बहुत निगेटिव अवस्था आती है, तब भी हमारी यही विचारधारा जो हम निरंतर पूरी तरह से जागृति अवस्था में करते हैं, तो वो हमें काम आता है। वो जो मंत्रास, वो चैंटिंग, वो भरोसा, वो श्रद्धा अपने डिवाइन पे, जिस चीज़ का हम निरंतर अपने वृत्ति में, चित्त में एक वृत्ताकार वृत्ति बनाते हैं, वो बाद में भी काम आता है। जिस तरह मेरे सपने में वो मंत्र काम आया और मैं बिल्कुल डरी नहीं। जब मेरी नींद खुली तो मैं इतना डिवाइन एनर्जी से भरी थी कि देखो इस मंत्र के ऊपर मुझे कितना अंदर से विश्वास है, और मैं सपने में भी कर रही थी कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस तरह से कुछ करना चाहिए इंसान को। लेजीपन में रहोगे तो फिर परेशान होते ही रहोगे। थैंक यू। जय।